हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैं आपके लिए कार्डिगन का फुल वीडियो लेके आई हूँ। आप लोग के कमेंट्स आए थे कि जो है इसका फुल वीडियो डालिए, तो मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है किस तरीके से मैंने ये बनाया है उसका मैंने वीडियो डाला है। तो आप पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और देखिए यही वाला मैंने इसमें पैटर्न डाला है, तो आप जो है ये वाला पैटर्न मेरे चैनल में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से ये मैंने बनाया है। देखिए, इसमें मैंने 51 फंदे प्लस 14 फंदे बटन पट्टी के रखे हैं, तो टोटल मेरे पास यहाँ पर 65 फंदे हैं। तो ये मेरा फ्रंट का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट मैंने यहाँ बना के कंप्लीट करके रखा है बॉर्डर। तो ये वाला बॉर्डर अगर आपने डालना है तो ये मेरे चैनल में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। अब देखिए, इसमें हमने एक चीज़ का और ध्यान देना है। अगर मेरी बटन पट्टी इधर है तो अब इस वाले उसमें मैंने इधर बटन पट्टी बनानी है, तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। मैंने ये बैक का भी बॉर्डर बना के कंप्लीट करके रखा है। इसमें मेरे पास पैटर्न के हिसाब से मैंने इसमें 99 फंदे डाले हैं, इस वाले के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से। और इसके ऊपर मैं 4 फंदे और बढ़ा के 103 फंदे बनाऊंगी। और ये मेरे 51 फंदे हैं। जितना आपका बैक में रहता है उसका आप हाफ जो है इसमें यहाँ डालेंगे और प्लस बटन पट्टी के आप बनाएंगे। तो ये मैं एस साइज़ का बता रही हूँ, स्मॉल साइज़ का। तो अब मैं इसको बॉर्डर को बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बॉर्डर बना लिया है और इसमें मैंने एक बटन होल भी बना लिया है। तो देखिए, मैं इस तरीके से रखूँगी। ये मेरा राइट साइड है, तो आपने बटन होल हमें ये राइट साइड में बनाना है। मैंने इधर इसका ये मैंने बना लिया। तो ये मेरी लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में आपने बटन लगाने हैं और राइट साइड में आपने बटन होल बनाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने बना लिया बटन होल। अब देखिए, इसमें मैंने अब यहाँ धागा जोड़ना है और हमने अब ये बटन पट्टी हमने डबल कलर में किस तरीके से बनानी है ये मैं आपको यहाँ के मैं इतना बता देती हूँ। तो मैंने ये दूसरा कलर जोड़ा है, इसको मैं यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। पहले ये देखिए, यहाँ तक आ चुकी हूँ मैं बटन पट्टी तक। अब हमने बटन पट्टी बनानी है, तो हमारा धागा इस तरफ है। हमने ये बटन पट्टी किस तरीके से बनानी है वो देखिएगा। ये हमने दूसरा धागा यहाँ पर लगाना है। जिस कलर से आपने बटन पट्टी बनानी है उसी कलर का धागा आप यहाँ पर लगाइएगा। तो एक धागा तो हमारा ये रहेगा, जो हमारा ये इधर का पैटर्न बनता रहेगा, और एक हमारा इधर हम एक्स्ट्रा लगाएंगे जिससे हमारी ये बटन पट्टी बनती जाएगी। तो मैं यहाँ पर ये वाला कलर से यहाँ पर ये लगा लेती हूँ। ये देखिए, मैंने ये दूसरा धागा लगा लिया है इसमें बटन पट्टी में। अब ये वाला वाइट वाला है, इसको हमने ऐसे करके इसके साथ हमने क्रॉस करके हमने धागा पीछे करना है। और ये वाला मेरा सीधा है, तो मैं इसको सीधा बनाऊंगी। इसी तरीके से आप ये बटन पट्टी बनाइएगा। ये मेरी राइट साइड है और बटन पट्टी को थोड़ा सा टाइट ही बनाइएगा। ये बटन पट्टी की लास्ट। अब देखिए, यहाँ पर हमने इस वाले धागे को हमने पीछे ले जाना है और ये व्हाइट वाला धागा है, इसके साथ हमने इसको क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करने के बाद जो भी आपका पैटर्न है इसको पीछे से हमने इस तरीके से क्रॉस कर लेना है, जिससे ये हमारा इसके साथ बंधा रहे। बांधना नहीं है, ऐसे बंधा रहे जिससे। और हमने धागा आगे करके, जो आपका पैटर्न है, आपका पीछे है तो पीछे, मेरा आगे की तरफ से है, तो मैं ये बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पर रॉन्ग साइड पूरी कंप्लीट करके मैं यहाँ आई हूँ। अब मैंने देखिए क्या करना है, ये जो लास्ट वाला फंदा है इसको मैंने, ये जो हमारा बटन पट्टी का धागा था इसको इसके अंदर लेके मैंने इसको बुन लेना है। देखिए, इसके बाद हमने धागा पीछे करके, ये वाला सीधा है तो ये बटन पट्टी का मैंने पूरा बना लेना है। इसी तरीके से आप ये बटन पट्टी बनाते जाइएगा, तो आपके इसमें गैप नहीं आएगा बिल्कुल भी। और बिल्कुल सफाई से, जिस तरीके से मैं बता देती हूँ, इस तरीके से बन के ये आएगा। तो देखिए, बिल्कुल भी कहीं भी गैप नहीं आया है, बिल्कुल सफाई से ये बना है। इसी तरीके से ये बटन पट्टी, अब ये जो लेफ्ट साइड में है इसमें मुझे दूसरा धागा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसी वाले धागे से मेरा हो गया। आपको एक तरफ आपको लगाना, इधर रॉन्ग साइड से मेरा स्टार्ट हो रहा था तो मुझे इस वाले में लगाना पड़ा। अगर राइट साइड से स्टार्ट होगा तो आपका इस तरफ लगाना पड़ेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस तरफ कि जो है आपने ये दूसरा कलर, दूसरा जो धागा है आपने वो किस तरफ लगाना है। तो ये इतना बनके मेरा कंप्लीट हुआ है। तो देखिए, मैंने इतना बना लिया है। अब इसको मैं नाप के बता देती हूँ मैंने कितना बनाया है। ये मेरी 17 इंच मेरी ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ से अपना मुड्ढा छाटूंगी। तो देखिए, अब इसमें जो है, अगर आपने यही वाला डिज़ाइन डाला है
तो ये जो डिज़ाइन है ये ज़्यादा बढ़ता नहीं है और इसकी बटन पट्टी आगे बढ़ती जाती है, तो झोल आने लग जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा लूज पना सा आने लग जाता है। तो वो किस तरीके से, अगर आपका झोल आए तो उसको किस तरीके से आपको बटन पट्टी एडजस्ट करनी है, मैं थोड़ा सा इसका इतना बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि बटन पट्टी अगर आपके झोल आने लग जाए तो एडजस्ट कैसे करेंगे। तो मैं इतना बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इतना बना लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो है ये जब बटन पट्टी में जो है आपका झोल आने लग जाए तो किस तरीके से एडजस्ट कीजिएगा आप। तो ये अभी मैं ये रॉन्ग साइड में हूँ, मैं यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इतना बना लिया, ये मैंने इतना बना लिया है। लास्ट का मेरा ये वाला फंदा, व्हाइट वाला फंदा बच गया है, तो इसको हमने इस तरीके से लपेट लेना है और ये व्हाइट वाला बना लेना है। अब जो है हमने ये वाला नहीं बुनना है। अगर आपका झोल आ रहा है तो, अगर आपकी बटन पट्टी ऊपर और डिज़ाइन नीचे है, देखिए इस तरीके से ये मेरा बटन पट्टी, देखिए इतना थोड़ा गैप आ रहा है, तो अगर आपका इस तरीके से आता है तो आप जो है अभी इस वाली सिलाई में आपने इसको नहीं बुनना है और आप सीधा राइट साइड में अपना जो भी पैटर्न है आप उसको बना के कंप्लीट यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। ये राइट साइड मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं रॉन्ग साइड में आ गई हूँ। अब देखिए यहाँ तक मैं बना के आपको दिखाती हूँ फिर इसे। अब ये दूसरा कलर लगाऊंगी, आप अपने पैटर्न के हिसाब से वहाँ तक पहुँच जाइए दूसरा कलर लगा के। अगर ये मैं लास्ट में आ गई हूँ, ये व्हाइट वाला फंदा मेरा लास्ट का बच गया है। अब देखिए इसको हमने क्रॉस कर लेना है इस वाले ये जो बटन पट्टी है, बटन पट्टी के जो धागा है इससे इसको क्रॉस करके आपने ये बना लेना है। अब हमने पिछली बार हमने ये बटन पट्टी नहीं बनाई थी, अब हमने ये बटन पट्टी बना लेनी है। तो इसी तरीके से अब इसको हमने बना लेना है, थोड़ा टाइट कीजिएगा और ये बना लीजिए। इसी तरीके से अगर आपके बटन पट्टी में झोल आ रहा है तो जो है आप इसको इसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए अब बिल्कुल ठीक हो गया है। तो इसी तरीके से आप ये बनाइएगा। ये मैंने आगे के पल्ले दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। अब मेरी यहाँ आर्म होल की कटिंग होनी है इसमें। तो अब देखिए ये मैंने इधर जो बटन पट्टी है, बटन होल आपने बराबर बराबर लगाने हैं। आपने जो है नाप लेना है कितने कितने इंच में, आपने कितने इंच के बाद आपने बटन होल लगाने हैं और आपके पास कितने बटन हैं उसी हिसाब से आप अपने बटन होल बनाइएगा। तो देखिए मैंने इतना ये इसकी कटिंग कर चुकी हूँ मैं। अब मैं इस वाली की कटिंग करके आपको दिखाती हूँ किस तरीके से करनी है। तो ये मैं अभी रॉन्ग साइड में हूँ, तो मैं ये जो है सिलाई पूरी बना के राइट साइड में आ जाती हूँ, उसके बाद कटिंग करेंगे। देखिए अपनी राइट साइड में आ चुकी हूँ मैं। अब यहाँ पर मेरे को सबसे पहले 4 फंदे में घटाऊंगी। तो 1 2 3 और ये 4, ये 4 फंदे घट गए। अब उसके बाद अपने पैटर्न के हिसाब से आप राइट साइड और रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लीजिएगा। तो मैं ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए रॉन्ग साइड में हूँ मैं। इस वाले फंदे को आपने एज इट इज उतार लेना है, लास्ट वाले फंदे को आपने बुनना नहीं है। ये हमने 4 फंदे हमने घटा लिए हैं, अब हमने 3 फंदे घटाने हैं। तो जो आपने एज इट इज उतारा था उसके अंदर से आपने इसको एक को निकाल लेना है। तो आपका एक फंदा ये घट गया। एक फंदा ये घट गया है। अब हमने 1 हो गया है, 2 और ये 3 फंदे हमारे घट गए। अब मैं ये पूरा कंप्लीट करके आपको यहाँ तक दिखाती हूँ। देखिए 3 घटा चुके हैं, अब हमने 2 घटाना है। तो ये वाला फंदा हमने जो एज इट इज उतारा है उसके अंदर से हमने एक फंदा निकाल लेना है। तो हमारा एक फंदा ये घट गया है, एक फंदा और घटाएंगे हम। तो ये हमारे 2 फंदे घट गए। हमने पहले 4 फिर 3 फिर 2, अब 1 घटाना है हमने सिर्फ। तो ये मैं पैटर्न के हिसाब से आप ये कंप्लीट कर लीजिए दोनों साइड का। अब यहाँ पर हमने सिर्फ 1 घटाना है, तो ये इसके अंदर से हम ये फंदा निकाल लेंगे। तो ये हमारा 1 यहाँ पर घट गया। तो हमने ये 4 3 2 1 करके घटा लिया है। अब जो है ये मैं गले तक की घटाई तक बना के आपको दिखाती हूँ। इसी तरीके से आपने 4 3 2 1 करना है। पीछे बैक में भी आपने 4 3 2 1 करके ही आपने बैक में भी घटाना है। तो बैक का भी मैं 7 इंच जितना बना के आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बैक की घटाई करनी है। फिर देखिए मेरा बैक का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये मैंने जहाँ से आप ये कटिंग करते हैं वहाँ से आप ये नाप लीजिएगा। तो मैंने 7 इंच मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखिए हमने बैक का गला
घटाना है। तो किस तरीके से घटाएंगे इसमें, ये देखिए 7 इंच बनाने के बाद आपने, अब हमने यहाँ पर जितना हमको यहाँ पर रखना है तीरे में, इधर और इधर, उतना रखने के बाद हमने बीच में 4 और 2 6 और 6 घटाने हैं। तो 6 फंदे हमने प्लस करके उसमें बीच के फंदे हमारे घट जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर 103 फंदे हैं, इसमें पूरे टोटल 103 फंदे हैं। साइड में मैं 24 इधर रखूँगी और 6 फंदे मैं बीच में घटाऊँगी, इधर 24 और 6 फंदे और इधर 24 और 6 फंदे और घटाने के बाद मेरे पास यहाँ पर 23 फंदे बच जाएंगे। तो मैं उन 23 फंदों को एक साथ, 23 फंदों को एक साथ घटाऊंगी। तो मैं यहाँ पर पहले यहाँ तक आ जाती हूँ। यहाँ देखिए मैं यहाँ पर 24 फंदे प्लस 6 फंदे, पहले 24 बना लेती हूँ। ये अपनी रॉन्ग साइड में हूँ मैं, यहाँ पर मुझे दूसरा कलर लगाना है। तो मैं 24 बना लेती हूँ पहले। देखिए 24 फंदे मैंने ये बुन लिए हैं, ये मैं तीर में रखूँगी। और अब यहाँ पर मैंने 4 फंदे और 2 फंदे, 6 फंदे तो मैं ये और बुन लूँगी। 1 2 3 4 5 और 6, ये मैंने 6 फंदे बुन लिए। तो मेरे पास टोटल 30 फंदे हो गए। इधर भी मैं 30 फंदे रखूँगी और बीच के फंदे पे मैं भी घटा देती हूँ, पूरे 23 फंदे मैं यहाँ पर घटा देती हूँ। तो घटाने का देखिए एक वो है, इस तरीके से आप 1 2 3 4, या तो आप इस तरीके से घटा सकते हैं या फिर आप देखिए एक साथ आप इन दोनों को रख के एक साथ बुन लीजिए। इस तरीके से भी आपका ये घट जाएगा। 5 6, जो आपको सही लगे आप उसी तरीके से घटाइएगा। 7 8 9 10 11, मैं 23 फंदे घटा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने 23 फंदे यहाँ घटा लिए हैं। अब मैंने ये वाली सिलाई जो है आपने पूरा उल्टा उल्टा इधर बना के आप कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं ये पूरी रो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये रॉन्ग साइड पूरी कंप्लीट हो गई। अब मैंने यहाँ पर राइट साइड, इधर हमने अब इधर ये वाली कटिंग करनी है हमने इधर की, इधर हमने बाद में करना है, पहले ये वाली कटिंग करनी। तो मैं राइट साइड में पहले यहाँ तक आपको दिखा देती हूँ। ये अपने पैटर्न के हिसाब से आप यहाँ तक आ जाइएगा। तो मेरे पैटर्न में ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए लास्ट का फंदा बच गया, इसको हमने ऐसे ही उतार लेना है। इसको धागा पीछे कीजिए, अगर आपका यही पैटर्न है तो धागा पीछे कीजिए और इसको इस तरीके से रख लीजिए। अब हमने यहाँ पर, अब मैं रॉन्ग साइड में, अब यहाँ कटिंग करनी है मैंने। तो यहाँ पर अब मैंने ये देखिए जो ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतारा था, इसके अंदर से हमने इस वाले फंदे को ले लेना है। तो एक फंदा तो हमारा ये घट गया, तो हमने 4 फंदे घटाने, तो एक फंदा घट गया। दूसरा 3 और ये 4, ये 4 फंदे मेरे घट गए। अब मैं पूरा बना के यहाँ राइट साइड में भी कंप्लीट करके मैं यहाँ तक आके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए राइट साइड मैंने कंप्लीट करके अब मैं यहाँ आ गई हूँ। तो ये लास्ट का फंदा मेरा एज इट इज उतरेगा। अब मेरा यहाँ पर दूसरा कलर लगाना है मैंने, तो यहाँ मैं दूसरा कलर लगा के दिखाती हूँ आपको। देखिए दूसरा कलर लगा लिया मैंने। ये जो एज इट इज उतारा था इसके अंदर से मैंने एक ही वाला फंदा निकाल लेना है। तो मेरा एक फंदा तो ये मेरा घट गया। अब मैंने इसमें दूसरा फंदा बुनना है और इसको भी मैं घटा लूँगी। तो ये 2 फंदे मेरे घट गए। तो मेरे 6 फंदे टोटल, 4 फंदे पहले, 2 फंदे बाद में, ये दोनों घट चुके हैं। अब मैं 4 सिलाई, तो नॉर्मल जो पैटर्न है आपका उस हिसाब से आप 4 लाइन आप बना लीजिएगा, 4 सिलाइयाँ। तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से हमने 4 और 2 घटाना शुरू किया और हमारा इतना बन के आ गया है। इस तरीके से देखिए यहाँ से हमने घटाना शुरू किया था और ये इतना बन के आ गया है। आपने थोड़ा सा और लंबा बनाना होगा तो बना लीजिएगा, लेकिन इतना बिल्कुल ठीक है। अब ये थोड़ा सा ये जो है डिज़ाइन थोड़ा सिकुड़ता है, तो इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा, नहीं तो इतना ठीक तरीके से आ गया है। अब हमने यहाँ पर इस तरफ भी हमने वही 4 और 2 घटाना है, फिर 4 लाइन आपने बनानी है। तो किस तरीके से बनानी है देखिए, यहाँ पर हमने धागा लगाना पड़ेगा, आपका डबल कलर है तो यहाँ पर मैं देखिए अगर मैं ये डायरेक्ट ये बनाऊंगी तो यहाँ पर एक बड़ा सा होल आ जाएगा ये। तो आप यहाँ से इसमें से आपने धागा ले लेना है, यहाँ से आपने धागा लगा लेना है।
धागा लगाने के बाद इन 2 फंदों को आपने एक साथ बुन लेना है। इस तरीके से बुन लेना है। अब हमने 4 फंदे थे हमारे, तो 4 फंदे हमने 4 फंदे घटाने हैं यहाँ पर। तो देखिए 4 फंदे थे, अब ये एक फंदा, एक हो गया। अब इसको बुन लीजिए। तो ये 2, ये धागा इधर आ रहा है तो इसको आप इसके अंदर से इस तरीके से डाल दीजिए, तो ये धागा दिखेगा नहीं आपका। और ये 3 और ये 4, इस तरीके से आप ये पूरी रो कंप्लीट कर लीजिएगा। रॉन्ग साइड में आके 2 घटाइएगा, फिर उसके बाद फिर आप 4 लाइन जैसे आपने ये बनाया उसी तरीके से 4 लाइन आप इधर बना लीजिएगा। अब ये मैं बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से बनके हमारा ये गला पीछे का आया है। तो इसी तरीके से ये बनाइएगा। ये मेरा टोटल अब मैं बता देती हूँ कितना हो गया है। ये देखिए मेरा टोटल अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 8 इंच हो चुकी है। और ये मेरी कटाई, ये वाइट से मैंने कटाया था यहाँ तक, ये देखिए 8 इंच मेरा यहाँ तक हो चुका है। तो इसी तरीके से आप ये बैक का घटा के कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए मैंने आर्म होल की कटिंग करने के बाद इतना बना लिया है। तो अब मैंने यहाँ पर गले की छटाई करनी है। देखिए कितना बन चुका है ये यहाँ से नापिए। तो ये मेरा 3.5 इंच यहाँ कटिंग होने के बाद और 3.25 इंच देखिए यहाँ से कटिंग से 3.25 और यहाँ 3.5 जहाँ से हमारा स्ट्रेट स्टार्ट होता है। तो ये मेरा 3.5 इंच बन चुका है यहाँ तक। उसके बाद तो अब हमने यहाँ पर गले की कटिंग करनी है। तो देखिए अब ये मैं रॉन्ग साइड से इसकी गले की कटिंग होगी। तो पहले मैं ये इसको बुन लेती हूँ। ये मैंने बटन पट्टी बुन ली है। आपने इसको घटाना हो घटा लीजिएगा। ये मैंने बना लिया है, बुन लिया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये देखिए 24 फंदे तो मैं इधर रखूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 मेरे 24 फंदे मेरे इधर रहेंगे। उसके बाद आपके यहाँ जितने भी फंदे बचे हैं उसको आप हिसाब से घटाइएगा। तो मैं यहाँ पर 2 4 2 6 फिर 3 फिर 3 फिर 2 फिर 1 1 करके घटाऊंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर 6 फंदे घटा देती हूँ। एक फंदा घट गया। पहले तो ये बटन पट्टी को जो है मैं इसको इसमें डाल लेती हूँ, बटन पट्टी के फंदों को। इनको इस तरीके से डाल के एक फंदा मेरा यहाँ घट चुका है। साथ में आप ये जो दूसरा डबल कलर का बना रहे हैं तो साथ में इस वाले कलर को भी आप लेते हुए चलिएगा। देखिए 2 फंदे घट गए मेरे, इस वाले को भी लेते हुए चलिए। 3 4 5 और ये 6। देखिए 6 फंदे मेरे घट चुके हैं। अब मैंने ये रो कंप्लीट करके राइट साइड कंप्लीट करके मैं यहाँ तक आती हूँ। तो अब मुझे यहाँ दूसरा कलर लगाना है। तो अब मैं इसको यहाँ पर बुन लेती हूँ इसको। तो मैं ये रो कंप्लीट करके आपको राइट साइड में आके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये लास्ट का फंदा मैंने एज इट इज़ उतार लेना है। अब हमने पहले 6 फंदे घटाए, अब हमने 3 फंदे घटाने हैं। तो इसके अंदर से इसको मैं ये निकाल लूँगी। एक फंदा मेरा ये घट गया, उसके बाद एक फंदा घट गया। अब 2 फंदे और घटाऊंगी। तो ये जो ग्रीन वाला है इसको लेते हुए चलना आप। दो फंदे, इसको बुना ये 3 फंदे। तो मैंने ये 3 फंदे घटा लिए। अब जो है इसको मैं यहाँ से पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। आप अपने पैटर्न के हिसाब से देख लीजिएगा।
ये देखिए राइट साइड में। अब इस वाले फंदे को तो मैं एज इट इज़ उतार लूँगी। अब मैंने यहाँ पर रॉन्ग साइड में पहले 6 फंदे घटाए, 3 फंदे घटाए, अब फिर मैंने 3 फंदे और घटाने। तो इसके अंदर से मैं एक फंदा इसके अंदर से निकाल के एक फंदा ये मेरा घट गया। अब मेरे को इधर कलर लगाना है दूसरा, तो एक फंदा ये घट गया, 2 ये हो गए। अब देखिए इस वाले को व्हाइट वाले कलर को लेते हुए चलिएगा। दो हमारे घट चुके हैं और ये 3 हमारे घट गए। अब मैं ये पूरा बना के इधर राइट साइड में आके दिखाती हूँ आपको। देखिए राइट साइड बना के मैं यहाँ आ गई हूँ। अब ये लास्ट वाला फंदा मेरा एज इट इज़ उतारूंगी मैं। अब रॉन्ग साइड में यहाँ पर मैं 2 फंदे घटाऊंगी, तो इस वाले फंदे को आपने इस तरीके से निकाल लेना है और ये वाइट वाले कलर को लेके चलिए आप। एक फंदा और बुनिए और ये 2 फंदे हमारे घट गए। तो इसी तरीके से 6 3 3 2। अब मैं ये पूरा करके राइट साइड में कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए राइट साइड कंप्लीट कर ली। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको मैंने एज इट इज़ उतार लेना है। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ एक फंदा घटाना है। तो हर सिलाई में मैंने अब एक एक फंदा घटाना है जब तक मेरे यहाँ पर 24 फंदे नहीं बच जाते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 फंदे ये हैं। 3 बार और मुझे घटाना है एक एक करके। तो अब ये एक बार ये घट गया, तो अब 2 बार और मेरे को घटाना है। तो इसी तरीके से आप ये घटाइएगा। अब यहाँ पर वाइट कलर लगाना है मेरे को, तो ये मैं पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए लास्ट का रह गया है, इसको हमने एज इट इज़ उतार लेना है। यहाँ पर भी मैंने एक ही फंदा घटाना है, तो इस तरीके से मैं ये घटा लूँगी। उसके बाद अपने पैटर्न के हिसाब से आप बना लीजिएगा। ये राइट साइड में आ गई हूँ। ये 24 फंदे हो चुके हैं। ये लास्ट एक फंदा बचा है मेरा, तो इसको मैंने एज इट इज़ उतार लिया है। अब ये देखिए इसके बाद यहाँ पर मैं इसको इससे घटा दूंगी। तो अब ये मेरे पास पूरे 24 फंदे हो चुके हैं। अब मैंने इसको ये देखिए इस तरीके से बन के आया है। अब इसको मैंने जितना मेरा बैक का है उतना मैं बना के आपको दिखाती हूँ। अब मैंने इतना सिंपल ऐसे बुन लेना है। तो ये मैं सिंपल जो है ये आपको बुन के इतना बना के दिखा देती हूँ। तो ये इसी तरीके से देखिए मैंने पहले 6 घटाया, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर हर सिलाई में एक 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 जितना आपने यहाँ पर रखना है उस हिसाब से एक 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 घटाती गई। तो इस तरीके से ये गला घट के आया है। इसी तरीके से मैं इधर का भी दोनों तरफ का घटा के आपको दिखाती हूँ। इस तरफ का घट चुका है, इस तरफ का भी घटा के मैं आपको दोनों बना के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये दोनों तरफ का बना लिया है। तो इस तरीके से गला मेरा बन के आया है। तो ये देखिए इस तरीके से मेरा ये गला बन के आया है। अब मैं इसको जो है पीछे वाले पार्ट से जोड़ूंगी। तो देखिए जोड़ना कैसे है, मेरा यहाँ पर वाइट कलर आ रहा है, तो मैं एक एक सिलाई में ब्लू से बुन के, क्योंकि मेरी बटन पट्टी ब्लू है, बॉर्डर ब्लू है, तो मैं यहाँ पर एक एक सिलाई ब्लू से बुन लेती हूँ। उसके बाद में ये सब घटाऊंगी। ये देखिए मैंने एक एक लाइन ब्लू कलर से बना ली है। तो अब आपने हम इन दोनों पल्लों को एक साथ जोड़ना है। तो देखिए जो राइट साइड है, जो डिज़ाइन वाला साइड है, आपने इस तरफ रखना है और रॉन्ग साइड आपने बाहर की तरफ रखना है पीछे वाले पल्ले का। और आगे वाले पल्ले का आपने रॉन्ग साइड का बाहर की तरफ, और ये राइट साइड आपने जो है डिज़ाइन वाला है उसको आपने इसके अंदर की तरफ रख के इन दोनों पल्लों को अब आपने घटाना है। तो देखिए ये दोनों अब आपके ये घटेंगे। तो पहले ये रख के देख लीजिएगा, इस तरीके से रखिएगा। फिर उसके बाद अब आपने इन दोनों को आपने घटा लेना है। तो देखिए घटाने का तरीका वही सिंपल सा है। इसको और इस वाले फंदे को एक साथ सीधा बुन लीजिए और फिर इसके बाद इसको और इस वाले फंदे को आपने सीधा बुन लेना है। और पीछे वाला फंदा है आपका, इसको जो है इसके ऊपर से आपने निकाल लेना है। इसी तरीके से आप थोड़ा लूज ही कटाइएगा, दोनों को एक साथ बुनना है और पीछे वाले फंदे को आपने इसके ऊपर से निकाल लेना है। इसको और इसको एक साथ आपने दोनों सिलाइयों के फंदों को आपने एक एक फंदों को लेना है, सीधा बुन लेना है और इस वाले फंदे को आपने पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से निकाल लेना है। तो इसी तरीके से आप ये पूरा मुड्ढा घटाइएगा। ये थोड़ा सा लूज ही घटाइएगा आप। तो इसी तरीके से मैं ये वाला भी और इधर का दोनों तरफ का मैं घटा के आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से मेरा ये मैंने दोनों तरफ से घटा लिया है। अब इसका जो है हमने
गले के फंदे उठाने हैं और आस्तीन बनानी है। तो वो आप सेकंड पार्ट में देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।